अभी किसी ने विधायक की सूरत नहीं दिखी, सूरत भी नहीं देखी। सूरत नहीं दिखी। हमें पता नहीं है कि हमारे विधायक कौन है। सरकार से लिख के दे दे कि हम ग्राम सभा जेड से हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम उनके आवास में आ रखे हैं, यहाँ भी हमें पता नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, अंदर है या कहीं बाहर जा रखे। अरे एक महिला हो के एक दूसरी महिला की समस्या नहीं देख रही हो। ये बाहर की तो है नहीं, हमारे गढ़वाल की है वो। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट जी के घर के बाहर हम मौजूद हैं इस वक्त। कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, कुछ मातृ शक्ति हैं, एक भाई भी हैं हमारे साथ, युवा हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से शायद समझ पाएंगे कि आखिर ये जो लोग हैं, ये जो मातृ शक्ति यहाँ पर क्यों मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे। ये हमारे गांव की स्थिति। भंडारा खाने से ऐसे ग्रुप में लंबे लंबे मैसेज डाल के विकास नहीं होता है। विकास हमारे साथ हो तो अभी हमारा विकास नहीं हो रहा। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कुछ नहीं होगा। गांव में आओ, गांव की स्थिति देखो। ये है हमारे गांव के हाल। थाईलैंड मैं तो ग्रुप में इस वीडियो सही है, ये इस पे लिख के डालूंगा मैं। ये है बस बस बन गया, इतना बहुत है। पुल चाहिए लोगों को, पुल चाहिए। पुल की उससे अपने गांव की ओर भी देखो। पानी और रोड के लिए विधायक के यहाँ धरना करो। महिला मंगल दल से ऐसा मत हो ना खड़ा। हमको भी फंसाना यार। और तो बंद कर दो मत। वो मैं आपकी वीडियो खोल लो, ये बोली करनी। आपने वीडियो देखी और समझे होगा कि एक भाई फड़वा लेकर पूरी मिट्टी को नीचे कर रहा है, उसके बाद सारी तमाम चीजें करते हुए आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। माताएं हमारे साथ है, ये देखिएगा आज यमकेश्वर विधायक के घर पर यहाँ पर बाहर आवास में यहाँ पे मौजूद है। ये झेड़ गांव की वो मातृ शक्ति है बेचारी, जहाँ पे झेड़ गांव में एक समय पे 600 से 700 तक वोट पड़ते थे। आज उस गाँव में मुश्किल से 6 से 7 लोग भी नहीं बचे हैं। कारण क्या है? हमारे गांव की वो अव्यवस्थाएं जिनके लिए हमने जनप्रतिनिधियों को चुना था ताकि वो हमारे जनता के लिए काम करे और हमारे गांव के लिए काम करे। झेड़ गांव यमकेश्वर विधानसभा का एक आखिरी सीमांत गांव आता है। वो एक ऐसा गांव है जहां पर हमारी ये भोली भाली मातृ शक्ति रहना चाहती तो है, ये सोचकर कि भाई हाँ मेरा यहाँ पे बचपन भी यही है, यहाँ पर मेरी जवानी भी यही है और मैं अपने बुढ़ापा भी यहीं पे रहूंगी। कितने सालों से आप अपने गाँव में वहाँ पे रह रही है? 30 साल हो गए मेरे शादी से। शादी से 30 साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं? हाँ 30 साल से। पर ये स्थिति अभी 4-5 साल से हमारी स्थिति ये हुई। 4-5 साल से ये स्थिति हुई कि हमें ना रास्ता है ना हमारे लिए पानी है। हमारे बुजुर्ग गांव में जाएंगे वो कैसे जाएंगे? ना वहाँ ले जाएंगे, वो अपने लिए राशन लेके जाएंगे, कहाँ से वो राशन ले जाएंगे, कहाँ कौन उनके लिए पानी लाएगा? और नए युवा हैं तो अपने नौकरी करने के लिए बाहर आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे। जो हमारे अब विधायक हैं तो इन विधायक से हम अभी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुने, हमारी वो समस्या का समाधान हल करें। नहीं करेंगे तो अब फिर हम आगे जो हमारी समस्या सुनेगी तो आगे भी हम सोचेंगे कि हमारे विधायक भी है, हमारे गांव के नज़दीकी है, हमारे रिश्ते में भी लगते हैं कि वो हमारे गांव पड़ोसी भी है। तो अब इतने में भी नहीं समझिए, वो हर बात समझती है हमारे गाँव की कि झेड़ ग्राम सभा की क्या स्थिति है। वो तब भी हमारे लिए 10 बार उधर से इधर उधर जाती है, तब भी वो कुछ नहीं समझती कि ये गांव वाले के लाइन रोड के लिए हमारे गांव वाले लाइन 10 बार जा चुके हैं, तब भी उस पर कुछ फर्क नहीं है। अब हमने इस समय हम 4-5 लोग आ रखे हैं, हमने लेटर दे रखा है उनके पीआरओ को। अच्छा, आज भी नहीं मिले आपको? आज भी नहीं मिले वो हमको। पहले हमने कॉल किया था तो कॉल किया, तब भी उन्होंने हमें मैसेज नहीं किया कि आओ ना आओ, कुछ मैसेज नहीं दिया उन्होंने। कॉल पे बात हुई थी आपके उनसे? हाँ, जो मैडम हमारे साथ है उनसे बात हुई थी उनकी। अच्छा। तो उनको भी मैसेज नहीं किया कि आना नहीं आना, कहाँ है क्या है, कुछ मैसेज नहीं किया। अब हम उनके आवास में आ रखे हैं, यहाँ भी हमें पता नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, अंदर है या कहीं बाहर जा रखे, ये भगवान ही मालिक है। पर हमने उनसे टाइम ले रखा है 15 दिन का। 15 दिन में हमारे रोड पानी का समाधान नहीं करेंगे तो हम फिर आगे देखेंगे कि विदा के लिए हमने क्या चुनना है। रेणु बिष्ट जी वहाँ की वो है, बेटी हैं कि बहू है? बहू है वो। बहू है वो वहाँ की।
अब ये समझिएगा कि कई बार हम सुनते भी हैं बड़े बड़े मैनिफेस्टो में कि ये मेरे गांव है, मेरे गांव की मैं यहाँ की बहू भी हूँ, यहाँ की बेटी भी हूँ, आप मेरे को वोट दीजिएगा, मैं अपनी बहू बेटी होने के नाते यहाँ पर तमाम चीज़ें करूँगी। मगर जब बहू ही अपने काम के लिए, कितने दूर है उनका गाँव आपके गाँव से? हमारे गांव से होगा 10-12 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर है। अरे एक महिला हो के एक दूसरी महिला की समस्या नहीं देख रही हो। और ये बाहर की तो है नहीं, हमारी गढ़वाल की है वो तब भी हमारी समस्या नहीं देख रही। तो अभी तो हम उसके सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, हमारी उसकी वो नहीं करेगी तो हम सोचेंगे कि उनका मान करना है, सम्मान करना है कि उनकी क्या करना है। ये हमसे उनको बस ये वीडियो उनको तक पहुंचाओ कि जय गांव सभा में क्या करना है तुमने। नहीं करेगी, उसे कोई वो नहीं है तो वो लिख के दे दे, हमें सरकार से लिख के दे दे कि हम ग्राम सभा जेड से हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना। हाँ ऐसा लिख के दे दें। वो लिख के दे दे हमें। आज आप 2-3 लोग आए हैं, अगर आज के बाद आपने कितने दिन का टाइम और मांगा है? 15 दिन का टाइम मांग रखा है। 15 दिन में अगर नहीं होता है, कुछ बात नहीं होती, हम उनके विधानसभा में जाएंगे। विधानसभा में जाओगे? विधानसभा में भी 15 दिन का टाइम मिल गया, मान लिया जाए, फिर नहीं होता तब हम क्या वहाँ करेंगे? टाइम नहीं मांगेंगे, हाँ। हम वहाँ पे बैठेंगे। अच्छा। वो हमारा काम करेगी तो सही है, नहीं तो वहाँ से लिख के लेंगे कि हम सरकार हमें लिख के दे रहे कि ग्राम सभा सरकार के उसमें नहीं है। बस आप क्या कहेंगे? आप पूर्व प्रधान हैं वहाँ की। हम तो यही कहेंगे भाई कि हमारी विधायक हैं, हमने बड़ी उम्मीदों से इनको चुना है और हमारे गांव की भी हैं, चाची भी हैं, सभी मतलब महिला भी हैं और गांव की समस्याओं को समझेंगी। हम किस लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, नहीं तो हमें क्या दर्द थोड़ी ना हो रखा कि हम ऐसे आ जाएं। मतलब कब कितनों के घर दर्द में ही तो है, दर्द है उनको, इसलिए वो यहाँ पे आ रही है। और हमारे, हाँ, एक बार नहीं, हम 10 बार आ चुके हैं, 10 बार 10 बार आ चुके हैं, 10 बार कागज दे रखा है हमने। अब आप ही समझिए कि हमारे पहाड़ की मात्र शक्ति कितनी भोली भाली होती है कि वो सबसे पहले उन्होंने अपनी परेशानी नहीं रखी, उन्होंने अपने रिश्ते दिखाए कि हमारी चाची लगती हैं, कभी बहू लगती है, कभी बेटी लगती हैं, ताकि उससे क्या होता है कि हम अपने आपस का जो रिश्ता है उसको और मजबूत कर सके। समूह भी लिया हम गौर पढ़नी, समूह भी यही वाला पे कुछ ना कुछ होता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करें और हमें ऐसे विपक्ष में कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे आगे के भी रिश्ते हैं, खराब नहीं होने चाहिए। आगे वोट भी दिया होगा कि हमारे आगे के रिश्ते खराब ना, मेरे घर पे आके बोलेंगे कि तुमने वोट नहीं दिया है ना। चलो जो भी होता है राजनीति में, जो भी होता है, किसी का होता है, किसी कोई करता है, किसी कोई सुनता है। सही बात है ना, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। कह रहे हो? 22 में हमारे यहाँ पूजा हुई थी, हम लोगों ने उनको पत्र दिया था, उन्होंने बोला कि हम अपनी गाड़ी में तुम्हारे गांव तक आएंगे। अभी तक पता नहीं, भी नहीं आई है और वो खुद भी नहीं आया, मैसेज भी, पत्र का मैसेज भी नहीं है किसी। अभी इतने हमारे बड़े बड़े लोग लंच डाउन हर जगह मिले, अभी किसी ने विधायक की सूरत नहीं दिखी, सूरत भी नहीं देखी, सूरत नहीं दिखी। हमें पता नहीं है कि हमारे विधायक कौन है। तो हम हाथ जोड़ के अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी विधायक लगती है तो कृपया हमारे गांव में आए, हमारी स्थिति देखें, हम तो आगे देखेंगे क्या करना है। ये वो मात्र शक्ति है जो कि पिछले इतने 30 सालों से अपने गांव में रह रही है और वो भली भांति जानती है कि उनसे ऐसा कुछ नहीं है कि बुलवाया जा रहा होगा यहाँ पे कि भाई तुम ये सब बोल देना। अपने आप से उन्होंने सारी दर्द बयां किया है यहाँ पर। वो अकेली महिला पूरे गांव के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो शायद आप अकेली एक महिला होगी जो पूरी विधानसभा संभाल रहे हैं। आपके जैड़ गाँव से ज्यादा दूर नहीं है ये गाँव, आपके उसके गाँव से है ना भैया। हमारे गाँव से आना जाना सबका है। स्थिति ये है कि हमारी तो मजबूरी है, सब हमारे गाँव वालों का तो अपना वो यहाँ पे रहने का वो है। हमारी स्थिति ये है कि हमारा मजबूरी वहीं रहना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे उससे हमारे गांव वाले ऐसे बोलेंगे वो अकेली है, वो है, वो अकेली का वो नहीं है। अकेले तो हमारी स्थिति है, तो हम वो गांव वालों पे ये विधायक पे एक वो नहीं करेंगे कि हम अकेले हैं, पर हम एक अकेले भी हैं कि तो एक अकेले के लिए भी विधायक का हक बनता है कि वो हाँ कि वो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। वो एक विधायक चाहे रेणु बिष्ट हो चाहे आगे और कोई भी बने, वो ये एक वोट से जीत भी सकती है, एक वोट से हार भी सकती है। यही है। देखा, समझ रहे हैं आप? धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोग जो है इस तफ्तीर में यहाँ पहुँचे और आज जो है आपको हमारी मैडम लोगों ने बता दिया था कि हम क्यों यहाँ आए, क्या आए। तो हमारी जो मेन समस्या है उसकी जड़ जो है मेन है कि सड़क का पानी है। जो गैंड खाल एक नौटखाल सिंगटाली ये ब्यासटी मार्ग 2013-14 में जब आपदा आई थी तो ये काम जो है कोला में बंद था जी। ये काम तो 13-14 से तो 13-14 से मुश्किल से जो है 50 मीटर रोड आगे गई तो हमारा जो पानी का चैम्बर था उसके ऊपर ठेकेदार ने रोड
मतलब रोड पहुंचा दी। तो हमारा सारा नीचे जो है हमारा जो मतलब भंडारण था पानी का, हमारी पाइपलाइन थी, वो सारी क्षतिग्रस्त हो गई है। और 3-4 साल से पानी के लिए जो है ये लोग जो है मतलब रस्सी में बांध करके पानी लाना पड़ता है आज के युग में भी। और इस तकनीकी भंकार जाते हैं, रस्सी कमर में बांध के तब उस भंकार बैठते हैं। कैसे बैठते होंगे जरा सोचने की बात है। किसी में भी अगर आत्मा हो तो जरा इस विषय में भी सोचना कि कैसे जाते होंगे। अगर इनका कुछ बिगड़ गया तो कौन जवाबदेही होगा। जबकि जो है भाई ये रोड जो है ब्यास टिट्टी वाली रोड के बारे में आपको पता होगा। ब्यास टिट्टी वाली रोड जो है 2010-11 में शुरू हुई थी और ये वाली रोड जो है 10-11 में कोला में आ चुकी थी। वो रोड जो है 25 किलोमीटर ढाऊगढ़ में पहुंच चुकी है, लेकिन हमारी रोड जो है 30 मीटर आगे नहीं बढ़ी। वर्तमान युग में आजकल एक से एक मशीन है, लेकिन आजकल भी जो है पता नहीं मतलब काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कई बार हमने जनप्रतिनिधि मतलब सब तक हमने जो है मतलब जहाँ तक मतलब हमारी दौड़ थी वहाँ तक जो है हम गए, खाली आश्वासन मिलता है। और आज भी जो है मतलब हमारे गांव के आज भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। इनका वो था प्रोग्राम था कि आज जो है मतलब विधायक से मैंने टाइम ले रखा है, तो मैं भी आ गया यहाँ। तो हमने कहा चलो मिल लेते हैं। तो यहाँ के पता चला कि विधायक जो है देहरादून में है, तो फिर उनसे टाइम लेंगे और पहले उनसे एक बार समस्याओं के बारे में, उसके बाद जो है फिर तो देखते हैं कि विधायक जी क्या कहते हैं। आज भी टाइम मिला है, आगे भी टाइम मिलेगी। एक शक्ल मुझे रोज दिखती है। मैम ये तो आपकी विधानसभा नहीं है, क्योंकि सवाल कई उठते हैं आप पे कि नरेंद्र विधानसभा से आप तो पहले से भी प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार भी आपका चुनाव में लड़ने का मन है। तो यमकेश्वर विधानसभा की तरफ कैसे भ्रमण करना आपका हो गया है, क्योंकि अब शायद ये सवाल भी उठ रहा है कहीं पुष्पा रावत यमकेश्वर की तरफ तो नहीं जा रही है। क्योंकि देखिए ये सब आपकी देन है। सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप जो है जन सुनवाई के लिए पहुँचते हैं, और ऐसे पत्रकारिता को मैं सलाम करती हूँ कि जो धरातल में जो लोगों की समस्या है उसको उठाने का काम करते हैं और शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। देखिए आज जो जहड़ गाँव की समस्या को लेकर हम पहुँचे हैं, जो गजहड़ गाँव से मुझे फ़ोन आया था, जैसे मैंने बताया था कि फ़ोन द्वारा मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर पानी नहीं था। अब वो सूचना मुझे कैसे पहुँची, क्योंकि आप लोग जो देश का चौथा स्तंभ है उसने मुझे उन लोगों तक पहुंचाया। जब मैं भूख हड़ताल पर बैठी थी तो समूचे लोगों को एक आस जगी कि हाँ वाकई पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को झेलना, सिर्फ झेलते रहना ही हमारा काम नहीं, इसके खिलाफ सशक्त रूप से हमें आवाज उठाना पड़ेगा। यदि महिलाओं को सशक्त करने की बात कही जा रही है तो उसको आधारभूत समस्याओं पर उनके लिए काम करना पड़ेगा, तभी उनका सशक्तिकरण होगा। तो ऐसे में कुछ उम्मीदें मेरे से लोगों को बंधी कि कोई तो हो जो हमारी सुनवाई करे, कोई तो हो जो सरकार तक। ऐसा नहीं है कि मेरे में बहुत ऐसी बड़ी बात है या जादू की छड़ी है। चूंकि मैं भूख हड़ताल के लिए बैठी थी, एक समस्या के लिए बैठी थी, तो मुझे भी एक कॉल आया और मुझे बताई गई कि जहड़ गाँव में समस्या है। तो मैं उस समस्या को ये कह के नहीं टाल सकती कि ये मेरी विधानसभा की समस्या नहीं है और मैं वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही। मेरा मानना यह है कि मैं उत्तराखंड की नेता होने से पहले एक उत्तराखंड की बेटी हूँ, और एक बेटी से उम्मीद समूचे उत्तराखंड को भी हो सकती है। अगर कुमाऊं से भी मुझे फोन आएगा तो मैं कुमाऊं भी पहुंचूंगी, मैं वहां की भी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि ये जो पानी की समस्या है ये हमारे उत्तराखंड की समस्या है। जो पानी में गंगा जी हैं, जो उद्गम स्थल है वो हमारा है, जो संगम है वो हमारे उत्तराखंड में। बावजूद उसके बाद मेरा उत्तराखंड, मेरे उत्तराखंड के गाँव और मेरी महिलाएं जो निर्णायक भूमिका में सरकार को बनाती हैं, विधायक बना के विधानसभा में पहुंचाती हैं, उन सबको आज इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूं। और निंदा करने के साथ साथ मैं जो है जनता के साथ ईंट से ईंट बजाकर खड़ी हूं और उनका जवाब देना जानती हूं। यदि हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हम डीएम को भी पत्र लिखेंगे। हम आज विधायक महोदय के घर पे पहुंचे हैं। मेरी चूंकि उनके पीआरओ से भी बात हुई थी, उन्होंने फोन पे मुझे बोला कि मैं बताऊंगा। उसके बाद इन्होंने जरूरत नहीं समझी दोबारा कॉल बैक करने की। यदि आज विधायक जी नहीं मिल पाई, चूंकि वो विधायक है, मैं समझती हूँ उनके बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं, तो ठीक है आप कम से कम फोन पे बात कर लेती। मैं तो उनकी विधानसभा की नहीं हूँ, शायद मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया होगा, परंतु उनके गांव से पूर्व प्रधान जी चल के आए थे और उनके ग्रामवासी चल के आए थे, उनसे फोन पे उनको वार्तालाप करनी चाहिए। आज के बाद आपको 15 दिन का बोला गया है। 15 दिन के बाद पुष्पा रावत ऐसे खड़े होने वाले, या फिर कुछ और आंदोलन जैसे भूख हड़ताल अगर नरेंद्र विधानसभा के लिए किया जा रहा था हर एक गांव में जल पहुंचाने के लिए, तो वैसे क्या अब यहाँ पे भी होने वाला है? ये जहड़ गांव को डिसाइड करना पड़ेगा। जहड़ गांव को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे। यदि जहड़ गांव के लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वो जहड़ गांव में पड़े पड़े रहकर सरकार को कोसने भर से या फिर
तमाम सारे जनप्रतिनिधियों को कोसने से ये लड़ाई अगर जीती जा सकती है तो असंभव है। यदि आपके गांव में पानी नहीं है तो आपको चल के आना पड़ेगा। अगर ये गूंगी बहरी सरकार है तो इसको सुनाना आपका अधिकार है। जिस उंगली से आप इनको मत देकर विजयी बनाते हैं, सत्ता में बिठाते हैं, उसी उंगली को दिखाकर जो आपका काम नहीं कर रहे वो उंगली फिर से दिखानी पड़ेगी। एकजुट होना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जैड़गांव डिसाइड करेगा। जैड़गांव डिसाइड करेगा क्या कुछ होता है 15 दिन बाद। मातृशक्ति है 3-3 किलोमीटर दूर तक अपने सर पर बोझा उठाकर पानी भरकर लेके आती हैं। पशु भी पालते हैं, पशु भी हो गए, उनके लिए भी लेके आते हैं। पता नहीं किस दिन ऐसा दिन आएगा कि वो बोलेंगे कि यार अब शायद नहीं रहा जा रहा तो मैं इस गांव को खाली करके यहाँ से निकल जाऊंगा। और ऐसे ही और गाँवों की तरह इस गाँव में भी बड़े बड़े झाले, जंगली जानवर और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग जाएंगी कि जब ये चाहेंगे भी वापस जाने के लिए तो भी वापस नहीं जा पाएंगे। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। 15 दिन बाद फिर या तो यहाँ पर या फिर देहरादून विधानसभा के बाहर हम मौजूद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।